नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी। आप देख रहे हैं इन खबर। आइए नजर डालते हैं मौसम विभाग के अपडेट पर। लगातार बरसने के बाद जब दिल्ली में बादल छटे तब तक यमुना का जलस्तर राजधानी में अपने रिकॉर्ड स्तर को छू चुका था। बारिश थमी और खतरे के निशान से लगभग 3 मीटर ऊपर बह रही यमुना का पानी बाढ़ का रूप लेकर दिल्ली को डराने लगा। कहीं बांध टूटे तो कहीं पानी का भराव हो गया। ऐसे में दिल्ली मानो असहाय हो गई। सेना तक को मोर्चा संभालने के लिए उतरना पड़ा। अब हालात धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह सही होने में अभी भी समय लगेगा। इसी बीच बारिश का येलो अलर्ट भी राजधानी में गूंज रहा है, जिसने एक बार फिर दिल्ली वालों को डरा दिया है। फिलहाल जानते हैं कि यमुना के इस बढ़ते स्तर से दिल्ली का सूरत हाल क्या है। दिल्ली में यमुना से सटे तिब्बती रिफ्यूजी कॉलोनी में रह रहे हजारों लोग परेशान हैं, क्योंकि बाढ़ से हालत बनने के कारण इस इलाके में बिजली पानी का कनेक्शन बीते दिन से ठप पड़ा है। ऐसे में लोगों की जिंदगी भी थमसी गई है। आउटर रिंग रोड पर स्थित तिब्बती रिफ्यूजी कॉलोनी में स्थित मकानों के बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। रेस्टोरेंट के लिए स्टोर के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे मकान में अचानक यमुना का जलस्तर बढ़ा तो पानी ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ बेसमेंट में घुसा और भारी नुकसान हो गया। मुसीबत और आई जब जल जमाव के कारण रिंग रोड बंद हुआ और ये कॉलोनी, जिसे न्यू अरुणा नगर के नाम से भी जाना जाता है, वो दिल्ली के बाकी हिस्सों के संपर्क में से भी कट गई। उसके बाद बिजली पानी की सप्लाई काट दी गई और अब यहाँ एकदम अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ है। मजनू टीला के इस रिहायशी इलाके में अब हालात ये हैं कि गालियों में धूप अंधेरे के बीच यहाँ से लोग मोबाइल टॉर्च जलाकर निकलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत करते हुए पता चला कि ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि 3 दिन से बिजली नहीं है। कुछ लोगों ने ऊपरी फ्लोर पर रहने वाले लोगों से लाइट का एक कनेक्शन उधार ले लिया। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से लोग यहाँ काम करने भी आते हैं। मणिपुर से आए कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हालात यदि ऐसे ही रहें तो उन्हें वापस अपने घर लौटना पड़ेगा। तिब्बती कॉलोनी मुख्य रूप से रेस्टोरेंट्स, कैफे और शॉपिंग डेस्टिनेशन के रूप में पूरी दिल्ली को लोकप्रिय है। आम दिनों में भारी संख्या में लोग यहाँ घूमने, शॉपिंग करने और खाने पीने के लिए देर रात तक भी पहुंचते हैं, लेकिन बाढ़ के बाद अब यहाँ तक पहुंचना ही मुश्किल है। चारों तरफ सड़क के जल जमाव के कारण ब्लॉक किया गया है। कॉलोनी के ऊपरी हिस्से में जल जमाव बेशक नहीं है, लेकिन आसपास के इलाके जलमग्न होने का बड़ा असर और पॉपुलर डेस्टिनेशन पर पड़ा है। मंदिर के पास जनरेटर से उजाला किया गया तो कुछ लोग यहाँ देर रात तक बैठे दिखाई दिए। बातचीत में उन्होंने बताया कि जिन लोगों के रेस्टोरेंट, दुकानें या कैफे ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में थे, उन्हें भारी नुकसान भी हुआ है। अंधेरी और सकरी गलियों से आगे बढ़ने पर एक होटल के बाहर 2 लोग अंधेरे में बैठे दिखाई देते हैं। उनमें से एक का नाम कुंगा है, जो अरुणा नगर में ही रहते हैं। बाढ़ के कारण आई दिक्कतों पर वो कहते हैं कि मोबाइल टॉर्च जलाकर रोशनी कर रखी है, लेकिन पूरी कॉलोनी 3 दिन से अंधेरे में है। बड़ी मुश्किल से मोबाइल चार्ज कर लिया, लेकिन दिक्कतें काफी ज्यादा हैं। इस इलाके के एक होटल के मैनेजर अंकित का कहना है कि 10 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे हालात नहीं देखे। अरुणा नगर या तिब्बती रिफ्यूजी कॉलोनी रौनक वाली जगह के रूप में पॉपुलर है और यहाँ लोगों का आना जाना दिन रात जारी रहता है। इसके कारण यहाँ दर्जनों टैक्सियां हमेशा खड़ी रहती हैं और स्टैंड से गाड़ियां भी लगातार आते जाते दिख जाती हैं। लेकिन बाढ़ आने के बाद रिंग रोड पर परिचालन बंद हुआ तो गाड़ियां स्टैंड पर ही रह गई। अब ड्राइवर बताते हैं कि पिछले 3 दिनों से उनके पास कुछ काम नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। आपदा गरीब या अमीर नहीं देखती। सिविल लाइन के पॉश इलाके में रह रहे लोगों को, वहां भी लोगों को नुकसान हुआ है। लोग हों या रिक्शे पर जिंदगी बिताने वाले मध्य प्रदेश के हरि सिंह, दिल्ली की बाढ़ ने नुकसान सबका किया है। उन्होंने ऐसा कहा। हरि सिंह की उम्र 70 साल की है, रिक्शा चालक हैं और उन्होंने कहा कि रिक्शा चलाकर गुजर बसर करते हैं। 3 दिन से कोई काम नहीं है, खाने पीने के लिए किसी से रहम भरोसे हैं। मजनू के टीला के पास ही यमुना के नजदीक रहने वालों की रात सड़क किनारे बीत रही है। घर पास में ही है, अभी भी पानी भरा हुआ है तो सड़क पर ही बिस्तर लगा दिया, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही। घरों में पानी घटा भी है, लेकिन फिलहाल सांप, बिच्छू और अन्य जानवरों का भी खतरा सता रहा है। परेशान है और रात जागते हुए सड़क पर बीत रही है। न बिजली न पानी है। अंधेरे में हाथ से पंखा चलाकर रात काटी जा रहे हैं। फिलहाल के लिए मौसम अपडेट्स में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।